गाइस हमारी नेक्स्ट वीडियो है मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर बायर सर्वर लॉ। हम लोग अब बायर सर्वर लॉ को प्रूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, अब शुरू करते हैं इन्हें करंट कैरिंग कंडक्टर बायर सर्वर लॉ। हम लोग बायर सर्वर लॉ जानते हैं किस तरीके से प्रूव किया जाता है। सबसे पहले हम एक वायर ले लेंगे, वायर ले लिया हमने, ठीक है वायर। मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट जो कि इस पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसमें क्या है, आई करंट फ्लो कर रहा होगा शायद, और एल ले लेते हैं, इसकी डिस्टेंस एल मान लेंगे, जो भी सिस्टम से अनुसार मान लेते हैं। तो हम लोग आई बोल देते हैं इसको आई, और इसके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं डेल्टा है। छोटे से भाग की लेने की, पूरे भाग की ले लो तो छोटे से भाग की मान लेते हैं, चलो इतना ही मान लेते हैं पहले। उसका एंगल थीटा बनेगा यहाँ पर। इसकी डिस्टेंस आर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ पॉइंट कुछ भी मान लो, पी बोल लो, क्यू बोलो, कुछ भी बोलो, पी बोल देते हैं, ठीक है, वेक्टर में। ठीक है, अब कुछ नहीं, इसके बारे में पहले बताते हैं, फिर क्या करना है बताते चलें। हमें ये भी बताना है क्या चीज़ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और कौन क्या है, मतलब सब कुछ बताएंगे। अब चलो इससे शुरू करते हैं, इसको शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। इसके पहला पॉइंट क्या होगा, तो लिखिए मैग्नेटिक फील्ड जो कि डेल्टा भी है। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, पॉइंट पी पर होगी। पहली बात ये होगी, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर होगी, तो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डेल्टा वी एट पॉइंट, किस पॉइंट पर है, पॉइंट पी पर होगी, ये मान लिया हमने, ठीक है। पॉइंट पी पर मान लिया, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे, और इसकी डिस्टेंस क्या होगी, दैट पॉइंट पी, डिस्टेंस लिख लीजिए, डिस्टेंस आर, डिस्टेंस आर मान ली हमने, ये मान लिया डिस्टेंस आर। और अब मान लेते हैं एन, डिस्टेंस कितनी है, तो लिखिए डिस्टेंस आर कहाँ तक की, ये भी बता दें। डिस्टेंस आर है पी से डेल्टा तक, तो डिस्टेंस आर फ्रॉम एलिमेंट, एलिमेंट के एलिमेंट्री लिखिए, एलिमेंट लिखिए, एलिमेंट लेंथ ऑफ, ये एलिमेंट ऑफ लेंथ, ऑफ लेंथ लिख लीजिए, ये सही है। एलिमेंट ऑफ लेंथ ये किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा एल के बराबर हो जाएगी। कैरिंग करंट, कैरिंग करंट आई हो जाएगा, मान लिया आई कैरिंग करंट आई, ठीक है। इतनी बात बता करके बताएंगे वही जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। हमें मालूम है कि डेल्टा बी, एक बी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक पॉइंट पी पर है, और हमें रेडियस मालूम है, डिस्टेंस मतलब आर मालूम है, और इस पर करंट क्या है, आई है, और उसकी लेंथ कितनी है, एलिमेंट्री लेंथ मान ली, एलिमेंट ऑफ लेंथ, एलिमेंट की लेंथ क्या है, एल मान ली, डेल्टा एल, ये बताएंगे। अब आगे क्या बताना है ये देखिए, तो अब इतना ही बता दें, ठीक है। तो लिख दीजिए इज, डिफाइन करते हैं इसको, इज डिफाइन। तो पहला पॉइंट क्या होगा, इसलिए क्या पॉइंट में क्या लिखेंगे, दैट इज। पहली बात हम लोग जानते हैं कि यह पॉइंट हम मान लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट छोटा लिखते हैं, तो पहला पॉइंट हम लोग जानते हैं कि क्या है। पहली बात ये बता दें, फोर्स जो है, या ऐसा बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ डेल्टा एल के बराबर है, आई के बराबर है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर के। तो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लिखेंगे प्रोपोर्शनल का साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बना दे, प्रोपोर्शनल का साइन बना देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, करंट कैरिंग, बोल देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेट ऑफ द करंट, लिखिए स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, करंट 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 क्या है, आई। अब इसे नाम ले देते हैं, तो क्या होता है, डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ठीक है। अभी क्या इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, स्ट्रेट की स्पेलिंग गलत सही सही है, स्ट्रेंथ कर देते हैं, एन भी होगा, ठीक है अंदर। अब इतना हो चुका है, अब इसको मिटाते हैं और आगे दूसरा पॉइंट, हाँ इसको पॉइंट डालते चलिए, पॉइंट फर्स्ट है, सेकंड है, सबको कंबाइन कर देंगे लास्ट में जाके। अब हमें पता है कि दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल
किसके कर देते हैं, हाँ लेंथ कर देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, ऑफ द एलिमेंट। ये बात होगी यहाँ पर, एलिमेंट की लेंथ के बराबर होगी, ठीक है, लेंथ ऑफ द एलिमेंट। ऐसा बोलते हैं, हाँ नहीं बोलते थी लेंथ की, इसको लिख देते हैं डेल्टा बी, शॉर्टकट में लिखा है इसे लिखने का प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है, प्रोपोर्शनल की स्पेलिंग होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ठीक है। अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो किसके बराबर, डेल्टा बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कितना है, डेल्टा एल के बराबर, ठीक है। ये बात खत्म हो गई यहाँ पर। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब इसको निकालने की जगह पे तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, नहीं डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक पोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली नहीं, यहाँ इनवर्सली लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पूरा लिख देते हैं, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द, टू द लेंथ, सॉरी, टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एलिमेंट, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एलिमेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r², ये हो जाएगा, इतना हो जाना चाहिए। अब आगे सॉल्व करते हैं। इतना हो गया। अब हमें पता है डेल्टा v एंगल के भी प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, एंगल के भी। इसको पॉइंट दूसरा सेकंड पॉइंट मान लेना, इसको पॉइंट थर्ड मान लेना, एक पॉइंट और निकालते हैं। तो एक पॉइंट है पॉइंट 4, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल का साइन बना देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टू द सम ऑफ द एंगल, है सम लिखिए, टू द सम, सॉरी सम नहीं, साइन एंगल करिए, क्या लिखा है, टू द साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल लिखिए, साइन ऑफ एंगल मेड, क्या लिखेंगे, मेड मेड लाइनिंग जॉइन, लाइन joining line joining the to the element of the point, line joining to the element of the point, element of the point, अब पॉइंट क्या है, P है, इसका एंगल कितना है, एंगल क्या है, साइन के टर्म में लिखा है, तो साइन के टर्म का याद रखिए, तो इसका जाएगा डेल्टा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। आप कंबाइन एबव इक्वेशंस, ये कंबाइन एबव इक्वेशंस, कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन एबव इक्वेशंस, कंबाइन ऑल इक्वेशंस कर दीजिए, ऑल एबव इक्वेशंस कंबाइन, तो डेल्टा b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I डेल्टा l साइन थीटा अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे हम लोग, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट क्या आएगा हम बताएंगे, तो पहले इतनी बार लिख लेते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटा लेते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और उसमें कंबाइन करेंगे, तो डेल्टा v लिखिए, डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन
आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन के आता है। अब थोड़ी सी बात और भी है जो भी मैं बता देता हूँ। अब इसकी यूनिट क्या होती है बता दिया, यूनिट होती है वेबर, यूनिट याद रखिएगा, मेन चीज़ है, ठीक है। वेबर क्वेश्चन पूछ जाता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। अब हम सॉरी मीटर एम्पियर स्क्वायर होती है, वेबर पर मीटर एम्पियर स्क्वायर, पर की वेबर मीटर वेबर पर मीटर एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर एम्पियर मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इतनी बात हो गई। अब आते हैं म्यू नॉट क्या होता है। देखिए वेयर म्यू नॉट इज कॉल्ड, वेयर म्यू नॉट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक परम्यूनिटी होता होगा शायद, परमेबिलिटी ऑफ द स्पेस, ठीक है। इतनी बात हो गई, इतनी बात हो गई। अब बात आगे चढ़े, इससे पहले क्या है हमें बता देते हैं इसका लॉ क्या होता है। दिस लिख लीजिएगा, दिस लॉ इज द वेक्टर रिटन एज, तो ये मतलब हो जाएगा, ये लिखिएगा। पहले परमिटिविटी की स्पेलिंग सही लेते हैं, प्रीमोटिव लिख दिया हमने, परमिटिविटी याद आ गया। लिखते हैं दिस लॉ इज वेक्टर फॉर्म, इस लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, वेक्टर फॉर्म रिटन एज, बात खत्म होगी। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इस लॉ को, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते हैं, हमें मालूम है डेल्टा वी को पहले वैसे लिख देते हैं, डेल्टा वेक्टर इक्वल टू हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इतनी बात होगी। अब हम लोग आगे कैसे लिखेंगे, देखो जब हम लोग को पता है यहाँ पर आई कैप बन जाता है, वेक्टर की फॉर्म में आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में आई क्रॉस आई कैप अपॉन आर, क्या हो जाएगा, आर की पावर स्क्वायर रहेगी, हाँ आर गड़बड़ कर दी क्या, गड़बड़ तो बनी थी, आई डेल्टा एल आर स्क्वायर, ठीक है। कैप तो रहती है ना, कैप रहेगी, कैप हटेगी, वेक्टर लाएंगे ऊपर, तब हम लोग आर नीचे आर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आर स्क्वायर हो गया, बात कंप्लीट हो गई होगी। अब आगे की लाइन बता देते हैं, रिसीव कर दो क्या करना बता दें। अब इसको जैसे मैंने अभी बोल दिया है मुझसे, वही तो दोबारा कर देते हैं, क्या करते हैं, जो बोला है सो करते हैं। डेल्टा वी, अगर हम डेल्टा वी को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको अगर हम कैप को वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लें, आई डेल्टा एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, अब आर क्यूब हो जाएगा। इसी मैंने फर्स्ट वीडियो में नहीं बताया था, शायद सेकंड वीडियो में बताया, इसके बारे में तब बताया था मैंने, फर्स्ट सेकंड दोनों वीडियो में बताया कि आर वेक्टर को जब चेंज करते हैं तो वैसे क्या करते हैं, आर कैप को हम वेक्टर में चेंज करें तो नीचे आर का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप मेरी दोनों वीडियो देख सकते हो तो मान हो जाएगा। चलिए अब आगे की बात सॉल्व करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड, अब बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पर कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पर, जो पॉइंट पी है ना, ड्यू टू द होल कंडक्टर, पूरे कंडक्टर की बात कर लेंगे यहाँ। देखिए द मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P due to the whole conductor, यही बात कर रहा है ना, होल कंडक्टर की बात कर रहे थे, इतनी बात हो जाएगी, बात भी हो जाएगी तो काम भी हो जाएगा। चलो इस टॉपिक को सॉल्व कर देते हैं। कंडक्टर की बात कर ली हमने, तो कंडक्टर की बात कर ली, कुछ नहीं होता है, हम आए ना बस, अब आने लगे हाँ P तो कितने हो जाए कंडक्टर की बात, इससे एक्स और वाई मान लें, चाहो तो एक्स वाई मान लो, या सिंपल ही रखते हैं, सिंपल ही कर लेते हैं एक्स वाई से, तो डी बी ऐसा लिखेंगे, ठीक है। और इसे पहली फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, पहली फॉर्म में लिखा वही लिखेंगे, ये इसी फॉर्म को ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है हमें लिखना क्या है, तो हमेशा लिख देंगे बी डी बी इक्वल टू होता है, ब्रैकेट में लिखिएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल मल्टीप्लाई आर वेक्टर अपॉन
RQ ये लिखिए। तो गाइस ये यहाँ पर आपका टॉपिक मतलब कि हम यहाँ पर स्टेप कम कर चुके हैं ना। पहले जो स्टेप थी हमने इसके क्या किया, हमने ये कॉमन ले लिया बाहर, तो हमने क्या नीचे क्या लिखना बाद में वैसे कर देते हैं। यहाँ पर कॉमन लेकर इंडिकेटर का साइन लगा लिया, इतना कर दिया। ये आपका यहाँ पर बायो सर्वर का कंप्लीट होता है। अब इसके एप्लीकेशंस हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।